गड्डी जनाब राज गड्डी खराब थी तैबे वो बनाई है उन पर गलाया था आए वो पानी वाला टैंकर सी होती एमरजेंसी है आ गया मुश्किल प्रेशर होना है। हाँ जी एक प्रेशर चेप होनी है। हाँ जी थोड़ा दम करो। हाँ थोड़ा जा बचा के ना सानवी वाली ये ला दी है ना। चलो सान गया यह मुसाफी का बाज़ार बहुत ही पुराना बाज़ार है मार्केट मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ आज ये ही शेयर कर देते हैं क्योंकि मैंने स्पेशली जाना है ससुराल तो ये मोमेंट्स भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर देते हैं। अभी है तकरीबन 40 मिनट या 45 मिनट का रास्ता है। तो ये मसाफ़ी का जो है ना वो मसना है फैक्ट्री है वाटर फैक्ट्री। ये देख सकते हैं और साथ में ये व्यूज़ है। ये ज़रीबा है खजूर की बागात है। आगे आने वाला है स्टेडियम। ये भी किसी हाँ ये भी ज़रीबा है बाग है। जी देख सकते हैं ज़रीब है इस तरफ पूरा एरिया लुक ये साथ में स्टेडियम है फुटबॉल ग्राउंड इस तरफ। जावा है कहना ये क्या कर रहा है आधे कई सौ। हाँ
वरदांगी दा कथा पदे साइड ते वायु कनाडा साइड ता हो जाना लारा डेरा दा आप मोबाइल लग गया दे मत दता देता वही तते दा से बदे वरमंडा वाले वहाँ मुझे गया था चीज़ ही दई जी। और कैसे हैं आप सब? ज़्यादा फुल जा। तो ये है जी कैंटीनर डेर लोश है देखो बिस्मिल्लाह जी। रहीम खान रहीम खान ने दाटे में जदा नाराजी ना ये है जी हमारा उस्ताद मोहतरम क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि ये दुबई है। दुबई फुजेरा एरिया बहुत खूबसूरत है जी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर गर्मी का बहुत मसला है। देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दुबई, ये मसाफी है तो काम करना बहुत मुश्किल है। इसका दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 48-49 तक जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा। तो इधर के जो अरबी लोग हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर अरबी ने अपने घर के आगे पानी का कूलर रखा हुआ है जो बिजली पे चलता है, ठंडा पानी देता है, फ़िल्टर वाला पानी है। और इधर का पानी नीचे का अच्छा भी नहीं है। टैंकर आता है पानी लेके, वो टैंकी में डाल के जाता है, उधर से फिर वो सप्लाई करते हैं। हर अरबी ने फ़िल्ट्रेशन पानी दिया हुआ है आवाम की सहूलत के लिए माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा निज़ाम है। मैं दुबई में सऊदीया में रहा हूँ, उधर ये सिस्टम नहीं है। उधर जो आदमी है वो 1.5-2 रियाल का पानी लेगा और पानी पिएगा। इधर जिधर भी जाओ हर अरबी ने अपने घर के आगे सलाजा लगाया हुआ है पानी ठंडे वाला। सलाम है इनकी अज़मत को, पानी का बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वो भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें कानून का सऊदीया और अमारात का कानून का बहुत फ़र्क देखा है मैंने। ये कानून के पासदार हैं, वो कानून के पासदार नहीं है। वो किसी ने लिखा था कि किसी मुल्क का सुकून देखना है या किसी मुल्क का अमन व अमान देखना है तो उसकी ट्रैफिक का बहाव देखो कि ट्रैफिक का बहाव कैसा है। तो अमारात में माशाल्लाह 100% ट्रैफिक का बहाव है। इधर कोई भी कानून की बालादस्ती नहीं करता। जो भी आदमी है वो कानून के हिसाब से चलता है। और तकरीबन 70% फ़ीमेल इधर ड्राइविंग करती हैं औरतें, और वो भी बहुत सुलझ के अच्छे तरीके से करती हैं। मेल से वो तकरीबन 30% अच्छी हैं। मैं ये कहूँगा कि अच्छी हैं, बिल्कुल शौकापन नहीं है, अच्छे तरीके से ड्राइविंग करती हैं। और ट्रैफिक का बहाव बड़ा तातुल के साथ चल रहा है। तो दुबई ट्रैफिक के लिहाज से बहुत अच्छा है। और दूसरा, किसी आदमी ने, इंडियन ने मुझे बताया है कि ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो पुलिस का निज़ाम है, शुरता का निज़ाम है, वो नंबर 1 पे है दुबई का। बस मेरा यही मैसेज है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़िला गुजरांवाला यानी डिवीज़न गुजरांवाला, ज़िला हाफिज़ाबाद, तहसील पिंडी भटियाँ, थाना जलालपुर भटियाँ, और मेरे गांव का नाम है जग भट्टी, बशमुला जग्गा वाला। तो जुल्फ़कार अली मेरा नाम है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए कि बराए करम जो मैंने आपको बताया है, आप भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने मुल्क को आगे रवां दवां करो। हमारे मुल्क में मैंने देखा है कि एक इधर से आ रहा है, 2 आगे से घुस जाएंगे, एक रिवर्स हो रहा है, 2 पीछे से उसके पीछे आके गाड़ियाँ लगा खड़े हो जाएंगे और हार्न मारेंगे कि इसको आगे करो, पीछे नहीं करो। वो आगे जाने का उसका रास्ता नहीं है, पीछे आने का वो रोक लेंगे, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी। जिस मुल्क की ट्रैफिक रवां दवां रहेगी
वो मुल्क इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। और दूसरा जो हमारे अफसरान लोग हैं, जो बड़े हैं, हुक्मरान हैं, हुक्मरानों के नीचे हैं वज़ीर मशीर हैं, जजेस हैं, और उसके बाद वकला हैं, और बाकी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके आगे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है, माशाअल्लाह अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो जब रिश्वत मांगते हैं ना एक मज़दूर आदमी से, उसके हाथों के ऊपर छाले पड़े हैं, हाथ कटे हुए हैं, पाँव जले हुए हैं, तो बराए करम रिश्वत छोड़ दो, रिश्वत अच्छी नहीं है। तो नबी पाक ने फरमाया है कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। तो खुश दोनों ही होते हैं, उसका काम हो जाता है, दूसरा काम कर देता है। तो रिश्वत बहुत बुरी चीज़ है। बराए करम रिश्वत को ख़त्म करो और अपने मुल्क को आगे लेके जाओ। ये अमारात जो है ये हमारे मुल्क से किधरे पीछे आज़ाद हुआ है और माशाअल्लाह बहुत आगे निकल चुका है। और आप देख रहे हैं वीडियो में, इधर पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, या कुछ आबादी होगी या पहाड़ होंगे। इधर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि रोज़ी का क्या सिलसिला है, क्या सिस्टम है, लेकिन रोज़ी ऐसे है ना, आदमी के पीछे भागती है। और लास्ट वाला मैसेज मेरा ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो सूद वाला निज़ाम है वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारा इस्लामी बका पे मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पे बिना पे बना है। तो इस्लामी शरीयत और इस्लामी मजहबी अमूर के लिहाज से हमको ये जो सूद वाला कारोबार है ये नहीं करना चाहिए। सूद ख़त्म होनी चाहिए हमारे मुल्क से। और हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक इतनी मजदूरी करें कि अपने घर का जो सर्कट है वो सीधा करें और किसी पर बोझ नहीं बने। बेटे को बाप पर बोझ नहीं बनना चाहिए, बाप को बेटे पर नहीं बनना चाहिए, और अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और जो भी उसके बाद आए वो भी जिंदाबाद। हमारी दुआ है कि ऐसा हुक्मरान हमको मिले कि जैसे ये अपने शेख को बोलते हैं ना, या शेख जायद या कल्ब, ऐसे हम भी बोलें कि हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको सलाम और सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये थे जुल्फ़िकार भाई और ये है जी रहीम खान और ये जी हमारा भाई खलील भाई। तो ये ट्रेन वाला काम चलता पे मैं नहीं देखा वल्ला, ये मशीन ने तो चेक करा था। अच्छा ये ट्रेन का सिस्टम, हाँ, ये ट्रेन। हाँ ये मैं पिछली मरतबा जब मैं आ रहा था, ये काफ़ी बड़ी सुरंगें हैं। हाँ अच्छा डायरेक्टली जो है ना ये बना रहे हैं, पूरे पहाड़ों पे आएंगे। एक मिनट आगे भी नज़र आते हैं। और ये थे हमारे भाई, हमारे साथ होते हैं, मैकेनिक हैं और बहुत ही अच्छे मैकेनिक हैं और बहुत ही परहेजगार, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। ये जी ये लगे हुए हैं, ये ट्रेन का जो है ना वो स्टार्ट है सिलसिला, तो इसी पहाड़ों में से जो है ना गुजरेगी, ये सुरंगें स्टार्ट हैं। ये देख वो नज़र आ रही है, तो ये ट्रेन का सिलसिला स्टार्ट है। ये पहाड़ जो है ना काम जारी है इस पर, बस पूरा मुल्क राजस्थान दबेगी है। हाँ जी, तो हमें भी दुआओं में याद रखें अपने, और खुसूसन दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी सेम टू सेम इसी तरह अमन व अमान कायम करें और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहम करम फरमाए। ये देख ये सारी जो है ना ये स्टार्ट है ट्रेन का सिलसिला जो है ना, ये काम जारी है इस पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ दुबई है भाई आगे जा रहे हैं, दिन ब दिन आगे जा रहे हैं जी।
साढ़े मुल्क में सियासतदान खा गए ने भाई। ये चीज़ है ना। हुण मैं सारे दा तरला ते कहता वजीरा मशीरा दा ले। बस असल में जो है ना वो क्या कहते हैं, सारी गलती हमारी है। कुरान का फैसला है कि जब तक तुम खुद को नहीं सुधारोगे ना, तुम्हारे ऊपर इसी तरह हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। जैसे आपके अमाल है उसी तरह हुक्मरान वैसे। तो जब तक हम खुद जो है ना खुद को न बदले, हाँ ये चीज़ है। तो हम जाके पीछे लग जाएंगे। बिल्कुल उसके पास जगह नहीं है, पीछे हम देंगे नहीं। ये चीज़। तो अगर हर एक बंदा जो है ना खुद से एहतसाब शुरू कर ले और अपने घर से सीधा करेगा तो बस फिर इंशाल्लाह होगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये काम जारी है पहाड़ों पे। ये देख जी। तो ये मैं स्किप इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि पूरा एरिया जो है ना आप लोगों के साथ एक ही बार शेयर करूँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो है वो फिर बाद में जो है ना अपलोड करेगा। स्टेप बढ़ाओ ना। हाँ हाँ 5 मिनट से 10 मिनट स्टेप बढ़ाओ। हाँ हाँ जी जी। एक किलो का प्लेट भी है। जी। तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये देख काम जारी है। ये आ गई है देख, ये पूरा, हाँ ये पूरा वो देख उधर से जो है ना ये मशीन लगी हुई है ना वो सामने, स्टेप बाय स्टेप। हाँ हर तरफ से जारी है काम। ये देख, हाँ नाल नाल लेके जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ ये देख ये भी पुलें वगैरह बन रही हैं। निज़ाम इनका बिल्कुल A1 है। हाँ तो हमारे सिस्टम में भी जो अगर ये जितना भी जो ना पैसा लगा रहे हैं ना ठेकेदारी निज़ाम वगैरह, तो हर एक उसमें से कार है। अगर हाँ ये कटिंग हो रही है, बस एक कंपनी को दे दिया, बात ख़त्म। वो उसी टाइम के दौरान 1 साल का मुआहदा है या 5 महीने या 6 महीने, उससे पहले पहले वो करके देंगे कम्प्लीटली। पूरी हर तरफ लगी हुई है मशीनरी। तो भाई बड़ा बड़ा कदम उठाया है। हाँ वैसे आवाम वास्ते बहुत सहूलत है, बहुत हद से ज़्यादा। आ गया डिब्बे पड़ गया, उनके वास्ते बड़ी सहूलत है। टिकट भी मामूली होनी है, ज़्यादा नहीं। हाँ अबू धाबी तो दुबई, शारजा, अबू अजमान, रासल खैमा, फजीरा। हाँ ये फजीरा क्रॉस करके रासल खैमा जाना है। हाँ वहाँ से अजमान से निकलेगी उम्मुल क्वैन से रसूल खैमा, फिर फजीरा, फिर इधर से फिर उस तरफ से निकलेगी कलबा की तरफ से जो है ना डायरेक्ट। हाँ ये पुल होगा, ये देख ये पुल है। सरवा करने वाले तो सदके वाले क्या पर हुआ होना पाक ना। ये तो फिर सुनाएंगे ना
वीडियो जो है ना मैं इधर ही क्लोज़ कर देता हूँ, ये अपलोड कर देते हैं, तब तक जो है ना हम उधर भी पहुँच जाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही मुलाकात होती रहेगी। बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखें, सलामत रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनियावी मुसीबतों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो पूरा सिलसिला बस आगे यही पहाड़ हैं, सेम टू सेम यही कंडीशन, यही तो बाकी फुजीरा का जो एरिया जिस सेम उधर एंटर तो वो इंशाल्लाह फिर कभी ये नज़र आ रहा है। बस ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है, आगे तक काम हो रहे हैं। ये है ज़रीब है, खजूरों की जो बागात हैं, बागात को ज़रीबा कहते हैं अरबिक ज़बान में। ये वो सीधा तो पहाड़ी काट ये देख ना, कौन सामने जाएगी वो तो चंदे पर जी बस ये काम जारी है इधर। बाकी सारा यही सिलसिला है, सेम टू सेम। तो ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, दुबई जिंदाबाद।